वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके साइंस का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप फर्स्ट चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा जो आज का चैप्टर है वो है साइंस का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो। तो चलिए बात करते हैं चैप्टर की कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। बेसिकली सबसे पहले हम जान लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। हमारे आसपास बच्चों बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे एनिमल्स हैं अलग अलग तरह के, प्लांट्स हैं बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ठीक वैसे ही कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास मौजूद रहते हैं, ठीक है, जिनको हम देख ही नहीं पाते। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको नेक्ड आई से देखना पॉसिबल नहीं है, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ये कई तरह के होते हैं बच्चों। चलिए देखते हैं कौन से प्रकार होते हैं, कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है बैक्टीरिया। क्या होता है? बैक्टीरिया। दूसरा है फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गे। फोर्थ है प्रोटोजोआ। फिफ्थ है आपका वायरस। इन सब के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना बेटा, ठीक है। अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस को इसमें रख तो दिया गया है इस सीरीज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले में, लेकिन एक्चुअली ये अगर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कैटेगरीज में आता है, ठीक है। लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कैटेगरीज, मतलब ये नॉन लिविंग तब तक होता है जब तक ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इंटर नहीं हुआ होता, और जैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इंटर होता है ये लिविंग बन जाता है। तो इसके बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में, बैक्टीरिया के बारे में। ये बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अगर बैक्टीरिया के ग्रुप की बात कर रहे हैं तो इसको बैक्टीरिया बोलेंगे, लेकिन अगर किसी एक बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं उसका जो सिंगुलर होता है उसको बोलते हैं बैक्टीरियम। क्या बोलते हैं बेटा? बैक्टीरियम बोलते हैं, बैक्टीरियम। ये जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। कैसा ऑर्गेनिज्म होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। कौन? बैक्टीरिया, ठीक। अगर बात करें कि ये पाया कहां पे जाता है, तो आपके जो बैक्टीरिया हैं वो लगभग हर जगह पे पाए जाते हैं, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, सॉइल हो, ह्यूमन बॉडी हो, एनिमल बॉडी हो, लगभग जगहों पे आपके बैक्टीरिया ये पाए जाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया का जो शेप है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। बैक्टीरिया का जो शेप है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। बैक्टीरिया आपके अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे इनका जो शेप है वो स्फेरिकल हो सकता है, ठीक है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, कॉमा लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, और स्पाइरल स्ट्रक्चर भी इसका होता है। स्पाइरल, स्फेरिकल हो गया, रॉड हो गया, ठीक है, कॉमा लाइक स्ट्रक्चर हो गया और स्पाइरल हो गया। इस तरह से ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं किसके? बैक्टीरिया के। कुछ शेप होते हैं बैक्टीरिया के, वो ये हैं, स्फेरिकल, रॉड, कॉमा और स्पाइरल। इसी वजह से बैक्टीरिया का जो शेप है वो फिक्स नहीं होता, ठीक है। अब जो ये आपके स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल को क्या बोला जाता है बेटा? कोशी बोला जाता है, कोशी, ठीक है। ये रॉड वाले को क्या बोला जाता है? रॉड वाले को बोला जाता है वेसिली, ठीक है। आपके स्पाइरल वाले को क्या बोला जाता है? स्पाइरिला, और कॉमा वाले को क्या बोला जाता है? इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसको बोला जाता है विब्रियो, ठीक है। ये कुछ नाम है आपके बैक्टीरिया के। नाम एक्चुअली शेप की बात कर रहे हैं। स्फेरिकल शेप को बोलते हैं कॉशी, रॉड की बोलते हैं वेसिली, कॉमा को बोलते हैं विब्रियो और स्पाइरल को बोलते हैं स्पिरिला, ठीक। अब ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे लिए हार्मफुल है
बेनिफिशियल है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो बच्चों कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं और कुछ होते हैं हार्मफुल होते हैं। ठीक, अगर बेनिफिशियल वाले बैक्टीरिया की बात करें तो आपका जो लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया है, राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया है, पेनिसिलिन नाम का एक बैक्टीरिया है। ठीक है, ये सब जो हैं ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, जी आपका लैक्टोबैसिलस हो गया, यहाँ पे राइजोबियम हो गया, ये सब हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में क्या करते हैं, डिजीज फैलाते हैं। कैसी डिजीज, लाइक कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, फूड पॉइजनिंग, ये इस तरह की समस्याएं पैदा करते हैं। वो तो हमारे लिए क्या हुए, हार्मफुल हुए ना। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम। अब आप कहेंगे सर ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे हैं? तो बच्चों लैक्टोबैसिलस ही वो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से हम कर्ड का टेस्ट ले पाते हैं। किसका, कर्ड का, वरना मिल्क से कर्ड बनता ही नहीं अगर ये नहीं होते तो। ठीक है, राइजोबियम किस तरह से बेनिफिशियल है, राइजोबियम की अगर बात करें तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो प्लांट उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते, तो ये क्या करता है, उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिससे प्लांट उसका यूज कर पाते हैं और ग्रो कर पाते हैं। ठीक, तो राइजोबियम और लैक्टोबैसिलस तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हो गए। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, हमें बीमारियां देते हैं। ठीक है, तो हुए ना ये बैक्टीरिया हमारे दोस्त भी हुए और हमारे दुश्मन भी हुए, मतलब हमारे फ्रेंड भी हो गए और हमारे फो भी हो गए। फ्रेंड कौन से हो गए, ये कुछ बैक्टीरिया, दुश्मन कौन से हो गए, जो बीमारियां देते हैं। ठीक है, अब बात करनी है हमें किसके बारे में, फंगी के बारे में बात करनी है बच्चों। किसके बारे में, फंगी के बारे में। अगर फंगी की बात करें तो जो फंगी है उसका सिमिलर होता है फंगस। क्या होता है उसका सिमिलर, फंगस होता है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं या मल्टीसेलुलर, तो ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। कौन, फंगी। फंगी जो होते हैं एक्चुअली नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं। क्या होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं। ठीक है, तो नॉन ग्रीन प्लांट है तो जाहिर सी बात है इनका जो न्यूट्रिशन होगा वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू तो होगा नहीं। ठीक, तो जाहिर सी बात है ये क्या करेंगे, कुछ डेड एंड डिकेइंग मैटर के थ्रू ही अपना न्यूट्रिशन करते हैं। कौन, फंगी। ठीक है, अगर फंगी की बात करें बेटा तो ये कैसी जगहों पे पाए जाते हैं या इनका शेप कैसे होता है। इनके शेप की अगर हम बात करें तो ये कॉटन का जो फाइबर होता है ना, कॉटन का फाइबर, उसके तरह स्ट्रक्चर होता है। जैसे कभी हम लोगों ने अपने घरों में ब्रेड रखा हुआ है 2-3 दिन के लिए, ठीक, उसके ऊपर आप देखेंगे कुछ अजीब से हेयर लाइक स्ट्रक्चर आ जाते हैं, है ना। वो क्या होते हैं एक्चुअली, वो होते हैं फंगी। ठीक है, उस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, माइसेलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ये पूरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं माइसेलियम। ठीक है, और किसी एक की बात करें, एक जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं हाइफे। क्या बोलते हैं, हाइफे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसके बारे में, फंगी के बारे में बात हो गई। अब कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं फंगी के, राइजोपस, हो गया, राइजोपस। ये एक्चुअली जो ब्रेड वगैरह होते हैं ना, ब्रेड के ऊपर, खाने पीने की चीजों के ऊपर ये पड़ता है, राइजोपस पहला हो गया। दूसरा हो गया मशरूम, ईस्ट। ये सब क्या है, कुछ एग्जाम्पल है किसके, फंगी के।
ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने में पता चल रहा है ये मशरूम क्या है। मशरूम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फूड है ना, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन इसमें मिलता है ना। ईस्ट जो है, ईस्ट की वजह से ही हमारा जो ब्रेड होता है उतना फ्लफी हो पाता है। मतलब ये दोनों तो बेनिफिशियल दिख रहे हैं, लेकिन ये क्या दिख रहा है हमें, ये हार्मफुल दिख रहा है ना। तो ये दोनों तो हो गए हमारे फ्रेंड, और ये क्या हो गया भैया, फो हो गया, एनिमी हो गया ये, ठीक है। अब फंगी की वजह से कुछ फंगी ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स को कुछ डिजीज देते हैं। कैसे डिजीज, लाइक रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म जानते हो ना, जिसको दाद बोलते हैं हिंदी में, रिंगवॉर्म हो गया, ठीक है। एथलीट फुट हो गया, एथलीट्स फुट। एथलीट फुट को हिंदी में बोलते हैं हाथी पांव। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को जिनका शरीर तो दुबला पतला रहेगा, लेकिन उनके जो पैर होते हैं वो काफी मोटे मोटे होते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को बोला जाता है कि वो एथलीट फुट उनको हो चुका है, मतलब एथलीट फुट वाली बीमारी हो चुकी है, और वो किसकी वजह से होती है, वो फंगस की वजह से होती है, ठीक। अब हमें बात करनी है किसके बारे में, एल्गे के बारे में बात करनी है। एल्गे होता क्या है ये, एल्गे का अगर सिंगुलर की बात करें तो इसका सिंगुलर जो होता है वो होता है एल्गा। सिंगुलर क्या होता है, एल्गा होता है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या फिर मल्टीसेलुलर, तो भैया ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी ये हो सकते हैं, ठीक है। ये पाए कहां जाते हैं, ये जनरली मॉइस्ट प्लेसेस पे पाए जाते हैं। कहां पे, मॉइस्ट, वेट एंड मॉइस्ट प्लेसेस पे आपके एल्गे पाए जाते हैं। ये कलर में ग्रीन होते हैं। क्यों ग्रीन होते हैं कलर में, ये कलर में इसलिए ग्रीन होते हैं बच्चों, क्योंकि इनमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको बोलते क्या है, क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल की वजह से ये ग्रीन कलर के दिखते हैं। तो इसमें न्यूट्रिशन कैसे होता होगा, जाहिर सी बात है अगर क्लोरोफिल वहां पे है तो इनका जो न्यूट्रिशन है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू हो रहा होगा, आराम से हो जाता होगा। क्यों, क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है। वेट एंड मॉइस्ट प्लेसेस पे ये पाए जाते हैं, तो वाटर और न्यूट्रिएंट्स की कमी तो इनके पास है नहीं, ठीक है। एयर हर जगह मौजूद होती है, तो जाहिर सी बात है वहां से इसको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाएगा, तो आराम से ये फोटोसिंथेसिस करके अपना न्यूट्रिशन कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिर इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, किसके, एल्गे के। एल्गे के एग्जाम्पल की बात करें तो क्लैमिडोमोनास एक हो गया, क्लैमिडोमोनास हो गया एक। दूसरा हो गया आपका डायटम। ये दोनों जो आपके एल्गे होते हैं ये होते हैं यूनिसेलुलर, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको कि यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। तो ये दोनों तो आपके क्या हो गए, यूनिसेलुलर हो गए। अगर हम बात करें मल्टीसेलुलर की तो स्पाइरो गया, स्पाइरो गिरा हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गे हो गए। ये क्या है भैया, ये जो है आपके मल्टी सेलुलर एल्गे कहलाते हैं, मल्टी सेलुलर एल्गे कहलाते हैं, ठीक है। अब यहां पे भी एल्गे में भी होता क्या है कि कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। जैसे आपका जो ब्लू ग्रीन एल्गे है ना, वो भी राइजोबियम की तरह एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। तो इस वजह से ये हो गया हमारा क्या, मित्र, दोस्त, फ्रेंड, ठीक है। तो इसी वजह से इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, एल्गे को भी, ये भी हमारा फ्रेंड भी है और फो भी है। अब बात करनी है हमें किसकी, प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ का जो सिंगुलर होता है उसको बोलते क्या है बच्चों, प्रोटोजोआन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआन। ये कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है या मल्टीसेलुलर होता है, एक्चुअली ये होता है यूनिसेलुलर। कैसा होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है कौन, प्रोटोजोआ। ये कहां पे पाया जाता है, ये भी आपका स्टैग्नेंट वाटर में पाया जाता है। कहां पे, स्टैग्नेंट वाटर में। स्टैग्नेंट वाटर का मतलब
वाटर बॉडीज में पाया जाता है। इनका जो हैबिटेट होता है वो एक्वेटिक हैबिटेट होता है। इसके अलावा भी भाई वाटर बॉडीज तो कई तरह की हो सकती हैं, ओशियन हो सकते हैं, सीज हो सकते हैं, रिवर्स हो सकती हैं, लेकिन फ्लोइंग वाटर में ये नहीं पाए जाते हैं, बल्कि कैसे वाटर में पाए जाते हैं? स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं। स्टैग्नेंट वाटर कहाँ पे होता है? आपके पॉन्ड्स का होता है, आपकी लेक्स का होता है, उस जगह पे ये पाए जाते हैं। कौन? प्रोटोजोआ। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें बेटा तो एमीबा हो गया, ठीक है, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है किसके? प्रोटोजोआ का। इनका जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है। क्या होता है? शेप इरेगुलर होता है। इनका कोई शेप फिक्स नहीं होता। जैसे एमीबा की बात करें, क्लास 7 में आप लोगों ने पढ़ किया हुआ है कि एमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ठीक है। इसके जो फॉल्स फीट होते हैं वही इसके शेप को डिसाइड करते हैं और इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि किसी भी तरह से मुड़ जाते हैं। ये दिख रहा है, ये एमीबा का शेप है। लेकिन कभी कभी ये एमीबा इस तरह का भी शेप फॉर्म कर सकता है, इस तरह का भी शेप फॉर्म कर सकता है। मतलब सेम एमीबा इस तरह से भी दिख सकता है, इस तरह से भी दिख सकता है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो शेप है वो फिक्स नहीं है। अब जो प्रोटोजोआ होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में कुछ बीमारियां भी फैला देते हैं, जैसे मलेरिया हो गया, डिसेंट्री हो गई, ठीक है। इस तरह की बीमारियां कौन फैलाते हैं? आपके प्रोटोजोआ फैलाते हैं। तो ये क्या हो गए भैया? हमारे दुश्मन हो गए ना। अब हमें बात करनी है किसके बारे में? वायरस के बारे में बात करनी है। किसके बारे में? वायरस के बारे में। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो वायरस है वो क्या है? वो लिविंग और नॉन लिविंग की बाउंड्री पे रहता है। लिविंग और नॉन लिविंग की बाउंड्री पे क्यों रहता है? क्योंकि इसको ना तो लिविंग कंसीडर किया जाता है और ना ही नॉन लिविंग किया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब तक ये इसको कोई ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इंटर करने को नहीं मिलता है, ठीक है, जब तक ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इंटर नहीं करता, बाहर रहता है, तब तक तो ये एज अ नॉन लिविंग बिहेव करता है, नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। लेकिन जैसे ही ये किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इंटर करता है, ये लिविंग की तरह बिहेव करने लगता है। बहुत तेजी से ये अपना जो रिप्रोडक्शन है वो शुरू कर देता है। मतलब बहुत तेजी से ये जो वायरस है ह्यूमन बॉडी या किसी भी बॉडी में इंटर करने के बाद बहुत तेजी से ये मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक, बहुत तेजी से इनका जो प्रोडक्शन है वो होता है। और एक वायरस अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इंटर हुआ तो कुछ ही देर में उसकी बॉडी में लाखों वायरस हो जाएंगे। सोचो कितना तेजी से ये क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होते हैं। जब इनको क्या मिल जाता है? कोई ऑर्गेनिज्म मिल जाता है। और जब तक कोई ऑर्गेनिज्म नहीं मिला है ना, तब तक ऐसे ही पड़े रहते हैं बाहर, ठीक है, तब तक ये एज अ नॉन लिविंग बिहेव करते हैं। ये जो वायरस हैं ये बहुत खतरनाक होते हैं और बहुत ही घातक बीमारियां फैलाते हैं। आजकल तो क्या चल रहा है बच्चों? कोविड-19, कोरोना सबको एकदम परेशान करके रखा है ना। कोविड-19 कोरोना वायरस 2019 वो वायरस ही तो है। 2019 में आया था ये, अभी क्या चल रहा है? 2021 चल रहा है ना। अभी तक लोगों को एकदम परेशान करके रखा हुआ कोरोना वायरस। ठीक, ऐसे ही और भी बहुत सारी डिजीज होती हैं वायरस से। जैसे आपका हो गया चिकन पॉक्स, ठीक है, चिकन पॉक्स हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, इसके बाद आपका पोलियो हो गया, एड्स हो गया, ठीक है, फ्लू हो गया। ये सब जो डिजीज हैं ये किसकी वजह से फैलती हैं? ये फैलती हैं आपके वायरस की वजह से। ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जान लिया, जितने तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उन सबके बारे में जान लिया। अब हम बात करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आखिर पाए कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते कहाँ हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पे पाए जाते हैं, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, सॉइल हो, ह्यूमन बॉडी